गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है। सर यहाँ पे तो गोली नहीं है। कातिल कहीं अपने साथ तो नहीं ले गया? सालुंखे कहाँ है? सालुंखे साहब की गाड़ी यहाँ क्या करी है? डीसी साहब के घर में? सर! डॉक्टर सालुंखे? सालुंखे को जरूर कोई सबूत मिला होगा डीसीपी साहब के खिलाफ। सालुंखे के मौत की कीमत चुकानी ही पड़ेगी डीसीपी चित्रोले को। फौरन अरेस्ट करो इन्हें। एक मिनट एसीपी सर, इनसे बात करने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। केडी मालूम है? केडी पाठक, आप यहां कैसे? सर, सीआईडी के विरुद्ध डीसीपी साहब का केस अदालत में मैं लड़ रहा हूं। कागजात तो ना आप घबराइए मत डीसीपी साहब, मैं जानता हूं आप निर्दोष हैं और अदालत में मैं ये बात साबित भी कर दूंगा। थैंक यू। हमेशा की तरह जीत सच्चाई की होगी। योर ऑनर, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि केडी वर्सेस आई.एम. जायसवाल, उससे बड़ा मुकाबला हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज तो कमाल हो गया। केडी वर्सेस सीआईडी, मतलब क्या? सूरज वर्सेस चांद या फिर रात वर्सेस दिन? नो नो, एक्चुअली योर ऑनर, इट इज शेर वर्सेस हाथी। बचपन में मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी योर ऑनर, जंगल की कहानी, जहाँ पे एक शेर था, खूंखार ताकतवर शेर, जो हर जानवर को हरा देता था हमेशा, और उसे ये लगने लगा था कि वो नंबर 1 है। 100% ट्रैक रिकॉर्ड। और इसी गुरूर के चलते, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उस शेर ने एक छोटी सी गलती कर दी, बड़े से हाथी को ललकार दिया। फिर क्या, नतीजा तो भुगतना ही था। थामा जी सटकली। इस बार शेर की नहीं, हाथी की हटी और शेर की इज्जत घटी। इस केस के अंत में ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है योर ऑनर, क्योंकि केडी पाठक साहब के सक्सेस का फाटक बंद होने वाला है। सीआईडी जैसे हाथी से पंगा ले लिया है, राइट? क्या इनसे बात करते हैं। डीसीपी सर, आपने मुझे सीआईडी में दाखला नहीं दिया, इस बात का मुझे आज तक रंज था, लेकिन अब नहीं है। गुड, मैं सीआईडी में नहीं हूं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। खैर, क्या लगता है आपको, ये जो दिलचस्प मुकाबला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जंगल का उदाहरण आपने सही दिया मिस्टर जायसवाल। जंगल का राज ही तो चल रहा है यहाँ पे। एक इज्जतदार और जिम्मेदार डीसीपी के ऊपर 2-2 खून के इल्जाम, वो भी अपने ही आदमियों के, रोहित के और सालुंखे के। मैं ऐसी बेवकूफी क्यों करूंगा? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं डीसीपी सर। दिस इज रिडिकुलस। इस बार एसीपी प्रद्युमन अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। जायसवाल साहब, ऑल योर्स। डीसीपी साहब, इनकी बातों से आप अपना आपा मत खोइए। ये तो यूं ही बस चुटकुले कहानियां अदालत में सुनाते रहते हैं हम सबके मनोरंजन के लिए। योर ऑनर, केवल किसी के किसी पर उंगली उठा देने से पर्दा गिर नहीं जाता। आपने सुना? मुझे पूरा विश्वास है डीसीपी साहब कि अंत में आप निर्दोष साबित होंगे। और रियली अभिजीत सर, 15 साल की आपकी गुडविल 15 मिनट से कम समय में पानी फेरना चाहते हैं पाठक साहब। आपकी इन्वेस्टिगेशन पे उंगली उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता है आपको वहां से उठ के यहाँ आना चाहिए, इस सवाल का जवाब देना चाहिए, है ना? योर ऑनर, मैं यहाँ सीआईडी के उठाए किसी कदम की सफाई देने नहीं, बल्कि सिर्फ गवाही देने आया हूँ, जो सीआईडी को मिले ठोस सबूतों पर आधारित है। 18 जुलाई 2012 को ब्लू मून बार के मेकअप रूम में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष का खून हुआ। एक गोली उनके सीने को चीरती हुई जाके दीवार में धंस गई। कातिल ने वो गोली उठाई और उसे अपने साथ ले गया, और वही गोली योर ऑनर सीआईडी ने बरामद की।
डीसीपी चित्रोले के घर से। यस योर ऑनर। और ये वही गोली है योर ऑनर जिस पर इंस्पेक्टर रोहित के खून के निशान भी पाए गए थे। ये योर ऑनर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट जो कहती है कि उस गोली का घर डीसीपी सर का गन था, यानी कि इट्स वेरी सिंपल, गोली उस गन की और गन डीसीपी सर की। एंड ऑफ मैटर। वाह 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 जायसवाल साहब, क्या बात है। आइए आइए आइए, इस बार तो आपने 10 मिनट के पहले ही एंड ऑफ द मैटर कर दिया। वेल डन। गो ऑन गो ऑन। नहीं, अभी आपके राज में क्या गो ऑन। बस एक साधारण सा सरल सा प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं इंस्पेक्टर अभिजीत से, इफ यू डोंट माइंड। जीतने दिन देंगे मुझे आप। डीसीपी चित्रोले ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई जो ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष के सीने को चीरती हुई जाकर दीवार में धंस गई। डीसीपी साहब ने दीवार से वो गोली बाहर निकाली, अपने साथ घर ले गए और सीआईडी ने वो गोली, ये गोली डीसीपी सर के घर से बरामद की। यहां तक की कहानी सही है मेरी इंस्पेक्टर अभिजीत? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। दीवार में गोली धंसने से जो सुराख पड़ी थी, कितनी गहरी थी वो सुराख? यही कोई आधा पौना इंच। अब मेरा सरल सा प्रश्न आपसे ये है इंस्पेक्टर अभिजीत, वो गोली ऑफिसर रोहित के सीने को चीर कर गई, इसलिए फोरेंसिक्स को उस गोली पर, इस गोली पर ऑफिसर रोहित के खून के निशान मिले। वो गोली जाकर के दीवार में धंस गई। फोरेंसिक्स को उसी गोली पर उस दीवार के सीमेंट या प्लास्टर के कुछ ट्रेसेस मिलने चाहिए थे, जो फोरेंसिक्स को नहीं मिले। कुछ तो गड़बड़ है ना? इट्स ओके। ये अटपटे सवाल करना इनकी फितरत है, लेकिन चटपटे जवाब देना मेरा हुनर है। आई टेक इट फ्रॉम हियर। हो सकता है कि डीसीपी साहब ने वो निशान पोंछ दिए हो, साफ कर दिए हो। राइट। तो अगर डीसीपी साहब ने वो गोली पोंछ दी हो तो उस पर से रोहित के खून के निशान भी साफ हो जाते। मिस्टर पाठक जी, आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये गोली भले ही डीसीपी चित्रोले के गन से निकली हो, लेकिन ये गोली ब्लू मून बार के मेकअप रूम डीसीपी साहब की गन से नहीं चली। केडी इज राइट सर, मगर सर मैं बड़े अफसोस के साथ सबके सामने ये मानता हूँ कि मैंने कभी गोली चलाई नहीं है बिना बात के। बस ले दे के एक दो बार फायरिंग रेंज में फायरिंग की है। उन्हीं 3-4 गोलियों में से किसी ने एक गोली उठाई और उस पर रोहित का खून लगा के मेरे घर में ले जाकर रख दी। मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। आपने जो कुछ किया है सर, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोली आपके खिलाफ आरोपों की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है, सिर्फ एक छोटी सी कड़ी। डीसीपी सर, ब्लू मून बार की वो गोली नहीं सॉरी, वो झूली मेरी अगली गवाह। यही है वो आदमी जिसे मैंने बार के पीछे वाले रास्ते से निकलते हुए देखा था। अरे इसमें नई बात क्या है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं वहां गया था रोहित से मिलने के लिए। लेकिन इनके हाथ में गन भी थी और जैसे ही इन्होंने मुझे देखा फौरन उस गन को जैकेट के पॉकेट में छुपा दिया। करेक्ट। और ये गन गौर से देखो जूली और बताओ क्या वो यही गन है? जी। ये वही गन है सर, आप ही की गन। वाह, मेरे खिलाफ झूठे गवाहों की लाइन लगा के रख दी है तुमने जायसवाल साहब। अद्भुत जूली जी, अद्भुत। मतलब आपके बार में किसी की हत्या होती है, आप डीसीपी साहब के हाथ में गन देखती हैं, आप इन्हें वहां से जाते हुए देखती हैं, लेकिन ना आप पुलिस से कुछ कहती हैं ना सीआईडी से कुछ कहती हैं, और इतना समय बीत जाने के बाद अचानक इस बात का खुलासा आप अदालत में करती हैं। देर से ही सही, लेकिन
अब मैं बोल तो रही हूँ ना। हाँ बोल तो रही हैं। सोच लीजिए जरा, और भी कुछ होगा बोलने के लिए। हो सकता है आपने डीसीपी साहब को रोहित पर गोली चलाते हुए भी देखा हो। याद कर लीजिए, या बाद में याद आएगा किसी के कहने पर। हाँ, अभिजीत सर इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आपने ये झूठा गवाह यहाँ पे खड़ा किया है। What is this? अरे ओ जायसवाल साहब, ये चुगली तो औरतें करती है, आपको शोभा नहीं देता। योर ऑनर, मैं अपनी गन उस मीटिंग में लेके जरूर गया था, मगर ना तो मैंने वो गन बाहर निकाली और ना ही उसका इस्तेमाल किया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप डीसीपी सर। आपने वो गन निकाली भी, उसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि आप रोहित को मारने के इरादे से ही वहां पे बार में गए थे, और इस बात को साबित करेगा मेरा अगला गवाह छोटू चाय वाला, योर ऑनर। अरे चाय वाला, ये चाय वाला बार वाला किसी को छोड़ा है क्या? नहीं, आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं सर। साहब, मैं डीसीपी साहब का बहुत पुराना खबरी रहा हूँ। उस दिन इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मुझे इंस्पेक्टर रोहित से फोन पे बात करना है, और ये कहना है उससे कि डीसीपी साहब को, यानी कि इनको जान से कोई मारना चाहता है, ताकि रोहित घबरा कर अपने अंडरकवर से बाहर निकले और जाके डीसीपी साहब से मिले, और डीसीपी साहब उसको मार सके। छोटू, तुम होश में हो? ये क्या बोले जा रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सर। डीसीपी चित्रोले, प्लीज प्लीज आप इन्हें बोलने दीजिए। आई एम सॉरी। पता नहीं साहब, इनके सर पे क्या भूत सवार हो जाता है। पहले रोहित को मारा, उसके बाद ये मुझे भी मारना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ डैडी वाले आकर मुझे बचा लिए, वरना। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मारने की खबर इसे दी किसने। ये भी मिला हुआ है, मिला हुआ है। क्यों साहब, गरीब आदमी को फंसा रहे हो? अरे मैं किससे मिला होगा? छोटू जी, दोस्त एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना। ये डीसीपी साहब जो हैं, ये रोहित को मारना चाहते थे, रोहित को अपने कवर से बाहर निकालना चाहते थे। ये जो सारी बातें तुमने अभी कही, इसका कोई तीसरा गवाह है? नहीं साहब, जब मुझे डीसीपी साहब ने घर पे बुलाकर ये बात कही, कोई और नहीं था। दो बातें हो सकती है मेरे दोस्त, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या डीसीपी साहब। ऑफ कोर्स डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं। ये निर्णय भी 10 मिनट पूरे होने से पहले ही ले लिया। ये क्या बात है, जलवे पे जलवा, योर ऑनर। एक तरफ छोटू है जो 17 साल की उम्र में मुंबई आया और 18 साल की उम्र से जुर्म पे जुर्म किए जा रहे हैं। मेरी दूसरी ओर डीसीपी चित्रोले हैं, जिन्होंने इस छोटू को सत्य की राह पर चलना सिखाया, चाय की दुकान भी खोल के दी। डीसीपी चित्रोले, एक बेदाग ईमानदार ऑफिसर जिस पर आज तक किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इस नतीजे पर पहुंचना कठिन नहीं है, और ऑनर के दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये गवाह भी झूठा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सीआईडी भी झूठी है? एक मिनट अभिजीत सर, फिर से एक बार आप पे आरोप लग रहा है। क्या हो क्या रहा है? जायसवाल साहब, आपके होते हुए माचिस की आवश्यकता नहीं है आग लगाने के लिए। मिस्टर केडी, तुम बातों को घुमा सकते हो पर सबूतों को नहीं। ये हो ना, इंसान के एक्शन का अंदाजा उसके रिएक्शन से हो जाता है। जब डॉक्टर सालुंखे डीसीपी साहब के घर इन्हीं के खिलाफ सबूत लेके पहुंचे, ये बताने के लिए कि रोहित के शरीर पे से इनका बाल मिला है, तो इन्होंने फौरन सीआईडी को फोन क्यों नहीं किया? अगर ये बेगुनाह थे तो हम इनकी मदद करते, असली खूनी तक पहुंचते, पर नहीं। इन्हें मालूम था कि डॉक्टर सालुंखे के इनके काले कारनामे के बारे में पता चल चुका है, इसलिए इन्होंने उससे भी गिरी हुई हरकत की। डॉक्टर सालुंखे को इतनी बेदर्दी से मारा। You will have to pay for this. डीसीपी साहब, you will have to pay for this. अभिजीत, मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर सालुंखे को मारूंगा? यस सर, आप ऐसा कर सकते हैं। सीआईडी में सबको मालूम है आपने सालुंखे साहब के साथ किस तरीके का बर्ताव किया।
किस तरीके से बात की थी? इस सालुंखे की तो मैं वो हालत करूंगा कि उसके बाद जिंदगी भर आदमियों से बात करने लायक नहीं रहेगा, सिर्फ मुर्दों से बात करेगा। और सालुंखे साहब ने भी आपकी बेइज्जती करके किस तरीके से आपको जवाब दिया था? आप कर सकते हैं सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर मैं तो खुद सीआईडी को बताने वाला था। मैंने कहा भी सालुंखे को कि अभी फोन करो सीआईडी को। हाँ, अब तो आप ऐसा ही कहेंगे डीसीपी सर, क्योंकि आपकी बात को झुठलाने के लिए डॉक्टर सालुंखे तो है नहीं। मैं हूं ना। आई फॉरगॉट। मैं हूं ना जायसवाल साहब, क्यों चिंता कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, उलझन सी है मेरे मन में कि सीआईडी डीसीपी साहब के घर पहुंची, उससे पहले ही कैसे उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर सालुंखे वहां है? डॉक्टर सालुंखे का मोबाइल डीसीपी साहब के घर में ट्रेस हो रहा था और सालुंखे साहब की गाड़ी डीसीपी सर के घर के बाहर खड़ी थी। आपने उनकी गाड़ी देखी? ऑफ कोर्स। गाड़ी को अंदर से देखा? क्या मतलब? नहीं देखा ना आपने गाड़ी को अंदर से। देखा होता तो आपको पता चलता कि डॉक्टर सालुंखे की गाड़ी की चाबी उनकी गाड़ी में लगी हुई थी और गाड़ी रिवर्स गियर में फंसी हुई थी। पाठक साहब, केस को क्यों रिवर्स गियर में लेके जा रहे हैं? आगे बढ़ाना है ना? नहीं माना था वो गियर रिवर्स गियर में थी गाड़ी, तो इससे क्या डीसीपी साहब बच जाएंगे? इंस्पेक्टर अभिजीत, क्षमा चाहता हूँ, इन्हें सब कुछ बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। यहाँ नहीं जायसवाल साहब। हुआ यूं कि डॉक्टर सालुंखे डीसीपी साहब के साथ बात करके इनके घर से बाहर आए, अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने गाड़ी रिवर्स गियर में डाली। गाड़ी बाहर निकल ही रही थी जब अचानक किसी ने उन पर हमला किया। किसी ने नहीं, डीसीपी ने। तो ये भी बताइए कि डीसीपी साहब को अगर डॉक्टर सालुंखे पर हमला करना होता तो वो अपनी चार दीवारी में उन पर हमला करते, जहां और कोई देखने वाला नहीं था, कोई गवाह नहीं था। क्यों इंतजार किया इन्होंने डॉक्टर सालुंखे के बाहर जाने का और फिर जाकर डॉक्टर सालुंखे पर हमला किया ताकि पूरी दुनिया इन्हें देखे? Does it make sense at all? है ना इंस्पेक्टर अभिजीत? देखो केडी, सिर्फ ये कह देने से कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी, गियर रिवर्स में था, कोई 100% नहीं कह सकता कि डॉक्टर सालुंखे घर के बाहर निकले थे। अक्सर लोग अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए गियर लगा देते हैं। अक्सर लोग गाड़ी के अंदर चाबी भूल जाया करते हैं। करेक्ट। आप तो हमारे सीनियर से भी ज्यादा सेंसिबल निकले। करेक्ट। ओह, दैट रिमाइंड्स मी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत, मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं भूला नहीं हूँ, गाड़ी की चाबी है। गाड़ी की चाबी है, लेकिन आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में है जायसवाल साहब। योर ऑनर, मुद्दा यहाँ ये है कि डीसीपी साहब ने डॉक्टर सालुंखे की हत्या की इनके विरुद्ध पाए गए सबूतों को मिटाने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब इन्होंने ऑफिसर रोहित की हत्या की ही नहीं तो फिर कैसे सब ऑफिसर रोहित को इन्होंने स्वयं नियुक्त किया था इस ऑपरेशन पर? राइट सर? प्रिसाइसली रोहित मेरा एजेंट था और वो मेरे लिए एक बहुत बड़े ड्रग माफिया गैंग का पर्दाफाश करने ही वाला था। तो उसे मारकर मैं अपने ही ऑपरेशन का सत्यानाश क्यों करूं? यही सवाल सीआईडी के जहन में चल रहा है सर, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। क्या आपने अपने ही वफादार की जान क्यों ली? उठ! कुछ सवाल इस नमक हलाल के लिए भी बचा के रखिए जज साहब। जनार्दन, तुम? सर ये तो मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है। हाँ, और अब आपके केस की गाड़ी सीधे खाई में ले जाएगा। कौन नहीं तो यहीं पे। इंस्पेक्टर दया, प्लीज आप शांत हो जाइए। माफी चाहता हूं मिलान, मगर शांत कैसे हो? कैसे शांत हूं मैं? डॉक्टर सालुंखे हमारे परिवार का हिस्सा थे, हम में से एक मारा गया और जिस तरह बेरहमी से उन्हें मारा गया सर कुचल गए। अगर इस अदालत में आज इंसाफ नहीं हुआ तो मैं इसे तो दया
सर पिछले 1.5 साल से मैं डीसीपी सर की नौकरी पे हूँ। डे नाइट में उनकी सर्विस गाड़ी चलाता हूँ। और उस रात जब डॉक्टर सालुंके आए तो डीसीपी साहब ने अपने सभी सिक्योरिटी वालों को जाने को कहा और मुझे भी। फिर अचानक से 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके वापस बुलाया और मुझसे कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। एक बड़ा एयरबैग, एक रस्सी और एक खोदने का फावड़ा लाना है। एक लाश को दफनाना है। और फिर मैं वहां से सामान लेने गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं इनको ना बोलने के लिए वापस लौटा तो मैंने बाहर ही देखा कि सीआईडी वालों की गाड़ियां खड़ी थी। मुझे समझ में आ गया कि कुछ बड़ा लफड़ा है। सच कहूं तो मैं डर गया था, इसलिए मैं भाग गया वहां से। तो ये है तेरा असली रंग जनार्दन। असली रंग तो धीरे धीरे आपका सामने आ रहा है डीसीपी सर, जो गिरगिट की तरह आप बदलते रहे हैं अब तक। नहीं, वो बारगल जूली वो भी गलत, छोटू चाय वाला, ये ड्राइवर जनार्दन, सब गलत, सिर्फ आप ही सच, क्योंकि आप तो सच्चाई के पुतले हैं, सत्यवादी हैं। जायसवाल, एक बार मैं इस केस में से छूट जाऊं, फिर मिलना तो मुझे बाहर। मैं छूटने दूंगा तब देखेंगे ना आप, और तब मिलेंगे ना। याद रखिए, फिलहाल कटघरे की उस तरफ आप है और वहीं से सीधे जाएंगे आप फांसी के तख्ते तक, और वहां मैं आपको मिलने आऊंगा बाय बाय कहने। द केस इज ओवर। क्या अब भी कोई सवाल पूछ के इस केस को दूसरे गियर में डालना चाहेंगे आप पाठक साहब? मिस्टर जनार्दन, आप विटनेस बॉक्स से उतर सकते हैं। सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं सर कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सर आपके इस पाप में मैं भागीदार नहीं बन सकता, वरना मैं अपने आप से, अपने बच्चों से कभी जिंदगी में आंखें नहीं मिला पाऊंगा। वर्दी पहनने से पहले इस वर्दी का मान रखने की शपथ ली थी मैंने, और अगर सर याद हो आपको तो ये शपथ किसी और ने नहीं, खुद आपने दिलाई थी। मैं तो नहीं भूला। सर आप कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए सर? आप कैसे भूल गए? योर ऑनर, प्रतिपक्ष को बिना बताए इस केस में नया गवाह पेश किया गया है। प्रतिपक्ष इस गवाह की पैरवी करने के लिए अदालत से समय की मांग करता है। केडी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ केडी, जो सच है वही कह रहा हूं। सर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर रोहित राज्याध्यक्ष का खून मैंने ही किया है। और उसके बाद डॉक्टर सालुंके जब मेरे खिलाफ सबूत लेकर आए। डीसीपी सर, ये देखिए आपका बाल मुझे लाश के ऊपर से मिला है। कहां से उठा के चिपका दिया ये सालुंके? मेरा ही बाल मिला था तुम्हें? चिपकाया नहीं है सर, आपने मारा होगा उसे, इसीलिए आपका बाल मिला उस लाश के ऊपर। किसी और का नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, मैंने डीएनए टेस्ट कर लिया, ये आपका बाल है, आपका। और मैं ये बात आपको इसलिए बताने आया हूँ ताकि आप सावधान हो जाए और अपना बचाव कर ले। तुझा डोका खराब झाला है सालुंके। डीसीपी साहब, मैं ये बात ज्यादा देर तक छुपा करके नहीं रख सकता हूं, मैं मजबूर हूं, और मैं इसी वक्त एसीपी प्रद्युमन को ये बात बताने वाला हूं। मैं रुक नहीं सकता हूं डीसीपी साहब।
डीसीपी सर, क्या ये आप बता सकते हैं कि क्यों आपने ये खून किया? सालों तक अंडर कवर रहने के बाद रोहित थोड़ा डगमगा गया था। वो बाहर आने की बातें करने लगा, कहने लगा कि मैं अंडर कवर नहीं रहूंगा। अगर वो बाहर आ जाता तो कितना नुकसान हो जाता। सबको पता चल जाता कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोज हो जाते और देश का नुकसान हो जाता। बहुत समझाया उसे, माने ही नहीं। तो क्या करता फिर? मारना पड़ा हो। मैं एक खूनी हूं और इसके लिए आप जो सजा सुनाना चाहेगा सुना दी। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। ये क्या कर दिया आपने? केडी, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू फॉर योर एफर्ट। सारे पेपर्स में आपके खिलाफ लिखा है। किस तरह आपने सीआईडी से टक्कर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। लिखने वालों का क्या है, ये तो बिना जाने पूछे कुछ भी लिख देते हैं। इन्हें क्या पता कि मेरी टक्कर सीआईडी से नहीं, जुर्म के खिलाफ। पर केडी सर, जब डीसीपी सर खुद अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं तो फिर? हाँ, वो तो किया है, लेकिन यूं अचानक क्या हो गया? करुण, कोर्ट में जो सीसीटीवी कैमरा है जिससे प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होते हैं, मुझे उसकी फुटेज देखनी है। पर क्यों सर? मुझे देखना है कि जनार्दन की क्षमा प्रार्थना में प्रार्थना थी या कुछ और ही। जी साहब। टाइम क्या हुआ है? 6:15 साहब। ये सब ठीक है ना? किधर? बाहर। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? नहीं साहब, सब ठीक है। ठीक है। अभिजीत, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? देखो, डीसीपी साहब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वैसे भी सारे सबूत उनके खिलाफ है। मैं भी इसे वही कह रहा हूं सर, पर पता नहीं इसका ध्यान कहां है। सर, डीसीपी साहब शुरू से इस केस में अड़े हुए थे कि वो बेकसूर है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि सीआईडी उनसे जाती दुश्मनी निकाल रही है, अपनी बात से जरा भी नहीं हिले। लेकिन फिर अचानक हमारे सामने इस तरीके से हथियार डाल देना, बात को समझ में नहीं आई। ना समझने वाली बात क्या है इसमें? उन्हें पता था आज नहीं तो कल वो हमारे गिरफ्त में होंगे, और उनका वो ड्राइवर जनार्दन, उसकी बातों ने उनके जमीर को झंझोड़ दिया था। नहीं दया, कुछ गड़बड़ है सर। केडी पाठक की कई बातें मुझे भी खटक रही हैं। मुझे भी लगने लगा है कि डीसीपी साहब बेगुनाह है। हाँ? डॉक्टर सालुंके के कातिल के साथ तुम्हें हमदर्दी कब से होने लगी? नादानी की बातें मत करो। नादानी तुम कर रहे हो अभिजीत। देखो दया, जज्बाती होने से कुछ। अभिजीत, दया, क्या कर रहे हो तुम लोग? आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, समझे? कानून वही मोड़ लेगी जो उसे लेना है। कानून ये नहीं देखने वाला कि डीसीपी साहब की मनस्थिति कैसी थी या कैसी है। और तो डीसीपी साहब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो कानून अपना फैसला ले लेगा, समझे? गाड़ी की सुइयां इतनी तेजी से भागे जा रही है कि टाइम रुक ही नहीं रहा है। क्या टाइम हुआ है? अभी तो पूछा था आपने साहब। हाँ, पूछा था। क्या टाइम हुआ है? 7 बज गए साहब।
साथ भी बच गए। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, सब ठीक है साहब। तो फिर डीसीपी साहब को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। हम बचा सकते हैं। दो बेगुनाहों की मौत होने से तो हम रोक नहीं पाए, शायद तीसरे की जान बचा लें। कीड़ी आ गया डीसीपी साहब का रखवाला। दया, तुम्हारी तरह मैं भी सच का रखवाला हूं। एक ऐसा सच जो अदालत में कोई नहीं देख पाया। कैसा सच कीड़ी? डीसीपी साहब ये सीडी देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। नीचे ये देखिए डीसीपी साहब, डीसीपी चित्रोले के हाथों पर देखिए। नीला रंग स्याही। तो फिर डीसीपी साहब तो पे ये स्याही आई कहां से? एग्जैक्टली दैट। थोड़ा रिवाइंड करके दिखा। ये देखो, जनार्दन डीसीपी साहब से मिला, उससे पहले डीसीपी साहब के हाथों में कुछ नहीं। ये जनार्दन आया, डीसीपी साहब के सामने गिड़गिड़ाया और अब डीसीपी साहब की हथेली पर उसने अपनी हथेली रखी। ये हथेली उठाई और ये छाप। डीसीपी साहब ने अपना हाथ पीछे लेकर पोंछा, हाथ आगे आया और ये निशान। कुछ लिखा था क्या जनार्दन के हाथ पर? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अपना हाथ रखिए। और उसने ऐसे हाथ रखा और उस लिखावट की छाप पड़ी। तो ये बात है। मगर दया, जनार्दन को तो तुम लेकर गए थे ना कोर्ट में, तो उसके हाथ पर जो लिखा हुआ था तुमने देखा नहीं? सर मैं तो आप समझा। सर अदालत में जाने के ठीक 1 मिनट पहले उसने मुझसे कहा कि उसे बाथरूम जाना है, तभी उसने ये सब लिखा। सर जनार्दन ने ऐसा लिखा क्या था जिसे पढ़कर डीसीपी साहब ने यह जुर्म कबूल कर लिया? वही तो। क्या क्या लिखा होगा जनार्दन ने अपने हाथ पर? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, ये जनार्दन और डीसीपी चित्रोले। सर मैं डीसीपी साहब से बात करता हूं। हम जनार्दन को ढूंढते हैं। यमराज तो तुझे अब दिखेगा बेटा, साक्षात। डीसीपी साहब, आपकी जिंदगी का सवाल है, प्लीज सच बोलिए, क्या था उस संदेश में? कौन सा संदेश? किस संदेश की बात कर रहे हो? मैं किसी संदेश के बारे में नहीं जानता। देखिए सर, हम सब ने देखा कि जनार्दन आपके पास आया, उसने अपने हाथों से आपके हाथ पर एक छाप लगाया। उस छाप को पढ़कर आपने दोनों हत्याएं अपने सर ले ली। वो एक संदेश था। क्या था उस संदेश में? कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हो? संदेश संदेश, मैं किसी संदेश के बारे में नहीं जानता। केडी बोल रहा हूं। हाँ केडी, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जनार्दन घर से फरार है। कल सवेरे केस शुरू होते ही जज अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। मैं उन्हें अटकाने की, टालने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम किसी भी हाल में जनार्दन को लेकर वहां पहुंचना। ठीक, तब तक मैं जनार्दन को ढूंढ निकालता हूं। या ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू टू। सर, हाँ, जनार्दन का कहीं नामो निशान नहीं सर। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं कहां गायब हो गया। ठीक है, ठीक है सर। मोबाइल का चिप। माय गॉड, मोबाइल का बाकी का हिस्सा। इसका मतलब जनार्दन भागने से पहले मोबाइल तोड़ कर गया है। क्या हुआ, कुछ पता चला? सर बस 2 मिनट। सर ये फ़ोन तो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट के 5 डायल नंबर
दे सकता हूँ। 10 बजने वाले, वहाँ अदालत में केस शुरू होने वाला होगा। नहीं 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 सूरी साहब, मीटिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई केस थोड़ी ना है आज, सिर्फ फैसला सुनना बाकी है। बस 10 मिनट में केस खलास। 10 मिनट पाठक साहब। सर ये 5 नंबर। ओ, फोन करके देखता हूँ। ये नंबर सेवा में नहीं है। दिस नंबर इज टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड। माय गॉड, ये नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये आखिरी नंबर है। ये तो बच रहा है। क्यों फोन किया तुमने? तुमने जो कहलवाना था वो मैंने कह दिया। प्लीज मुझे और तंग मत करो। देखो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरा काम तो खत्म हो गया। अदालत में मैंने डीसीपी के खिलाफ जो बयान देना था वो दे दिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? जूली, योर ऑनर, ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष और डॉक्टर सलूंके। योर ऑनर, याद दिला दूं मैं डिफेंस को कि यहाँ पे हम कुछ कहने नहीं, सिर्फ सुनने आए हैं। यस केटी, डीसीपी चित्रोले के इकबाले जुर्म के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस केस में किसी को कुछ कहना बाकी रह गया है। इसलिए जितनी जल्द फैसला सुनाया जाए उतना ही बेहतर। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि एक ऐसी बात है, एक ऐसी घटना घटी है, कुछ ऐसी खबर आई है जो आप एक बार सुन लेंगे तो संभवतः अपने इस निर्णय को टालने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसी जानकारी? मैं मजबूर थी साहब। उसने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैंने डीसीपी के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही नहीं दी तो वो मेरी बहन और उसके परिवार वालों को मार डालेगा। उसे सबके बारे में जानकारी थी साहब। इसका मतलब उस रात तुमने डीसीपी साहब को अपनी गन लेकर बार से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? हाँ? नहीं साहब। अब ये बताओ कि जनार्दन इस वक्त कहाँ है? कौन जनार्दन साहब? वही जनार्दन जिसने फोन पे तुम्हें धमकी दी थी। साहब मुझे जनार्दन ने फोन नहीं किया था। मुझे फोन तो किसी और ने किया था। वो नंबर तो किसी और का है साहब। किसने फोन किया था और किसका नंबर था वो? किसी जॉन का। गलत था। अच्छा तुम्हें याद है फोन पे और क्या बात हुई? हाँ साहब, पीछे रेडियो पर पुराने भोजपुरी गाने चल रहे थे। रेडियो पे भोजपुरी गाने चल रहे थे? अरे हाँ, अभिजीत सर भी किसी भोजपुरी गाने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कहाँ सुना होगा ये गाना उन्होंने? छोटू चाय वाला। योर ऑनर, मुझे संदेह है कि ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष और डॉक्टर सलूंके की हत्याएं किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर हुई है। कोई व्यक्ति है योर ऑनर जिसे डीसीपी साहब शय दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? व्हाट नॉनसेंस। मेरा कोई भागीदार नहीं है सर। इस सब मैंने अकेले किया है। झूठ बोल रहे हैं आप डीसीपी साहब। बताइए ये हत्याएं किसके कहने पर हुई है? केडी पाठक, तुम मेरे डिफेंस लॉयर हो और मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो। अब कहेगा डिफेंस? आपने इसी अदालत में जुर्म कबूल किया है डीसीपी साहब, और दुनिया जानती है कि केडी पाठक कभी किसी अपराधी का साथ नहीं देता। एक मिनट है। ऑफिसर रोहित की हत्या होने के बाद आपने लंदन के इस नंबर पर फोन किया था? डॉक्टर सालुंके की हत्या होने के बाद आपने इसी नंबर पे फोन किया था। पिछले 10 दिनों में आप लंदन के इस नंबर पर 7 बार बात कर चुके हैं डीसीपी साहब। ये नंबर तो मेरे भाई का नंबर है। मैंने अपने भाई को फोन किया था लंदन में। डीसीपी साहब, माना कि आपके भाई लंदन में रहते होंगे, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार खुखार गैंगस्टर पाशा भी इस समय लंदन में छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाशा का नंबर हो और पाशा के कहने पर ही ये हत्याएं हुई हो?
एक मिनट, एक पाशा मतलब वही नंबर 1 वांटेड गैंगस्टर जो लंदन। एग्जैक्टली। क्या जायसवाल साहब, पाठक साहब पतंग उड़ा रहे हैं और आप उसे पकड़ने भागे जा रहे हैं। करोड़ों लोग रहते हैं लंदन में, तो उन करोड़ों में से मुझे एक पाशा ही मिला फोन करने के लिए। जज साहब, आप इनकी बातों में मत आइए, आप अपना फैसला सुना दीजिए जल्दी से जल्दी। एक मिनट, आप नहीं कह सकते जज साहब को क्या करना उनको पता है। योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट, आप फैसला मत सुनाइए। फैसला सुना देंगे तो केस खत्म हो जाएगा और शायद पाशा बच जाएगा। एग्जैक्टली योर ऑनर, एग्जैक्टली, वेल सेड। मैंने पाशा नहीं, अपने भाई को फोन किया था, उसके बेटे की शादी है। हम कैसे ये मान ले डीसीपी साहब कि ये नंबर आपके भाई का है और आपने अपने भाई से बात की थी? इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी तो होना चाहिए। करेक्ट, कोई सबूत है आपके पास? मिस्टर पाठक, आप अचानक डीसीपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के। योर ऑनर, सर, अगर केडी साहब को विश्वास हो ही गया है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध है, तो उस नंबर पे फोन करके देख ही लेते हैं। सर, आप मुझे अपना फोन दीजिए। फोन नहीं है मेरे पास। फोन अदालत में फोन रखना गैर कानूनी है। लेकिन मेरे पास है। मैं मानता हूँ गैर कानूनी है योर ऑनर, आई एम सॉरी, बट मेरा फोन फिलहाल ऑफ है। ऑन करके हम दे सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अदालत में फोन का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। लेकिन पाठक साहब। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। कौन जूली साहब? मैं किसी जूली को नहीं जानता हूँ, मैंने किसी को फोन नहीं किया। हाँ? लगता तू इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। हाँ? बता दो सब, इन सबके पीछे जनार्दन का हाथ है सब। जनार्दन? डीसीपी साहब का ड्राइवर? हाँ सब, उसी ने मुझे डीसीपी साहब को फंसाने का 20 लाख रुपए दिया था और चोरी को धमकाने का 5 लाख। सब उसी को पकड़ो सब। लेकिन वो तो फरार है, उसका कोई पता ठिकाना है तुम्हारे पास? साहब, उसने मुझे एक शमशान जगह में बुलाया था, मार्वे के पास। हाँ, एक छोटा सा गोडाउन था। हाँ, मार्के? फोन लग नहीं रहा सर, वहां पे रात है, शायद मेरे भाई सोए हुए। हाँ, तो उनके उठने तक इंतजार करेंगे, सुबह होने तक इंतजार करेंगे। आई एग्री योर ऑनर, पता लगाना चाहिए कि नंबर किसका है। दैट्स इट। मतलब मैं 4-5 घंटे यहीं खड़ा रहूंगा? जी हाँ, और आपके साथ साथ मैं भी खड़ा रहूंगा और पाठक साहब भी। राइट? एब्सोल्युटली योर ऑनर। सर, आप इनकी बातों पे अब ध्यान मत दीजिए, आप अपना फैसला सुना दीजिए सर, बस। मिस्टर चित्रोले, आप मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। मिस्टर पाठक की बातों से साफ जाहिर है कि इस केस में अब भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। इसलिए जब तक मुझे उस नंबर का पता नहीं चल जाता, मैं कोई फैसला नहीं सुनाने वाला। आप फौरन लंदन फोन लगाइए और वहां की डायरेक्टरी से पता कीजिए कि ये नंबर किसका है। फौरन। सीआईडी से कुछ पता चला? नो सर। प्रतिलिपि संदेश तो जनार्दन के लिखा था। Oh no. जनार्दन is dead. योर ऑनर, हमने लंदन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए। ये नंबर अरुण चित्रोले का ही है, इनके छोटे भाई का। सही बोल रहे मिस्टर पाठक। जी सर।
आपने एक बेबुनियाद बात को लेकर अदालत का इतना वक्त जाया किया। खैर, अब मैं अपने जजमेंट को और डिले नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, केडी सा। क्षमा चाहता हूँ। योर ऑनर, अब क्या है केडी? योर ऑनर, सीआईडी से अभी अभी खबर मिली है कि इस केस के अहम गवाह डीसीपी साहब के ड्राइवर जनार्दन की हत्या हो गई है, उसकी लाश बरामद हुई। तो बैड न्यूज है, जाएंगे उसके मातम में। उससे क्या, उससे वो जनार्दन की मौत से डीसीपी साहब के केस का क्या लेना देना? योर ऑनर प्लीज आप फैसला सुनो। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जनार्दन को मारने वाला असल कसूरवार है और डीसीपी बेगुनाह है? जी नहीं योर ऑनर, मैं केवल ये कह रहा था कि क्या कह रहे हैं? जरा आप सोचिए जायसवाल साहब, आप तो इतने बुद्धिमान वकील हैं। इस केस का एक अहम गवाह जनार्दन, जिसकी गवाही से डीसीपी साहब का पूरा केस गिर गया, उसे गिरा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्या हत्यारा नहीं चाहता था कि जनार्दन इस षड्यंत्र के रचयिता का नाम अदालत में आकर बताए, मास्टरमाइंड का नाम अदालत में आकर बताए? क्या लगता है आप? सही है ना? ये आपका शक सही? हाँ। नहीं हो सकता है योर ऑनर। एक मिनट, क्या कंफ्यूज। आप प्लीज अभी आप फैसला मत सुनाइएगा। डीसीपी साहब क्या हो रहा है? बताइए कौन है आपका साथी, बताइए। सर, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है, डीसीपी चित्रोले के दम पे। इसका ये मतलब नहीं कि अकेले ही आप सब कुछ करते रहे। इतना बड़ा कांड करने के लिए आपको किसी ना किसी साथीदार की जरूरत पड़ेगी। और वही एग्जैक्टली कह रहे हैं। कौन? बताओ साहब। मैं गुजारिश करता हूं कि जब तक डीसीपी के वो खुफिया साथी का नाम पता नहीं चलता, आप ऑर्डर नहीं देंगे। आई मीन इट्स अ रिक्वेस्ट। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाह रहे हैं? योर ऑनर, अब योग पक्ष बोल चुका, मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक, मैं इस केस को एक दिन के लिए मुलतवी कर सकता हूँ। उसके बाद डीसीपी पर अपना फैसला सुनाकर हम जनार्दन का केस जारी रखेंगे। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वेल डन मिस्टर जायसवाल। थैंक्स। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या कर दिया। डीसीपी साहब, इंसाफ दो धारी तलवार होती है, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ न्यायालय। हेलो। हाँ जी, आई को बुलाता हूँ। आई, आजी का फोन है। आती हूँ, बोलो। और मेरे स्कूल की पंजनी की ट्रिप। ऐसे क्या कर रहे हो? अगले साल चले जाना। पर मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। बेटा, वहाँ पे बारिश हो रही होगी, क्या फायदा? चलो हटो, चलो। लेकिन आई। आदर्श, मुझे तंग मत कर। तेरे पापा आएंगे, उनसे बात कर लेना। आदर्श, हेलो। हाँ ही बोला। नहीं, अभी तक सस्पेंड ही है। आज गए ऑफिस में, वो राठौर साहब है ना, उन्होंने बुलाया। देखते क्या होता है। हाँ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती। आई सुधीर, अरे सुधीर, क्या कर रहे हो ये? अरे कर क्या रहे हो? बहुत प्रॉब्लम झालेगा। काय? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे भागना होगा। भागना पड़ेगा? क्यों मगर? सुधीर बोलो ना, क्या हुआ है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। सुधीर, क्या हुआ? काय झालं के ते तो बोला। बहुत बुरी तरीके से फंसा हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया,
फिर भी वो लोग मेरे पीछे पड़े। कौन लोग? पुलिस। मयूरी, तुम्हारा ख्याल है और आदर्श का भी। हाँ? मैं जा रहा हूँ, प्लीज भागो। सुनील सुनो तो। छोड़िए मेरे पति को। क्यों लेके जा रहे? अब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो बोतल मेरी नहीं थी साहब। टीवी न्यूज़ देखो तो पता चलेगा कि क्या किया इसने। कुछ है क्या उन्होंने? देख रहे हैं कुर्ला के एक रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी आग की लाइव तस्वीरें। पुलिस का कहना है कि इस आग में तकरीबन 11 लोग जल के मर चुके हैं, 45 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और कम से कम 50 लोग अभी भी ऑफिस के अंदर फंसे हुए हैं। ये आग तब लगी जब ऑफिस के एक भूतपूर्व कर्मचारी सुधीर जोशी ने किरोसिन बम खिड़की से अंदर फेंका। क्या साहेब टीवी देख रहे हो? चले कुर्ला आग में हाथ सेकने। ये तो टेररिस्ट जैसा काम है। एक आदमी ने अकेले एक ही झटके में इतने सारे लोगों को मार डाला। पता नहीं क्या मानसिक स्थिति रही होगी उसकी जो ऐसा काम किया उसने। शेखावत। गुड इवनिंग सर। जी सर, टीवी पर वही खबर देख रहे थे। जी मैं जी मैं आता हूं आपके पास। जी सर, जी सर। टेडी, मैं चाहता हूं कि सुधीर जोशी का केस तुम लड़ो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर सरकार की तरफ से। इस केस के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग वकील चाहते हैं और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है। थैंक यू सर, लेकिन आपके पास तो कई प्रोसिक्यूटर्स हैं, मैं ही क्यों? हाँ हैं, लेकिन या तो वो दूसरे केसेस में मसरूफ हैं या फिर वो इतने बड़े काम के काबिल नहीं। तुम तो जानते हो केडी कि कुर्ला रजिस्ट्रार ऑफिस की आग की लपटें पूरे देश में फैल चुकी हैं, दिल्ली तक पहुंच गई है। मीडिया क्या, पूरे देश की नजरें हम पर लगी हुई हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये केस कमजोर हो। सीएम साहब का हम पर प्रेशर है, वो चाहते हैं कि इस केस को कोई बड़ा वकील प्रोसिक्यूट करे। एक्चुअली उन्होंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था सीएम साहब ने। किंतु मैं ओपन एंड शट केस केडी, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। सुधीर जोशी के खिलाफ हमारे पास सबूतों की लाइन है, डिफेंस कुछ नहीं कर सकता। चाहो तो तुम इसे स्टडी कर सकते हो, लेकिन जवाब जरूर देना। हाँ बोलो केडी। सर, आई थिंक यू राइट, इट्स एन ओपन एंड शट केस। सुधीर जोशी ने ही किया ये सब। आई विल प्रोसिक्यूट हिम सर। दैट्स गुड, सीएम साहब खुश हो जाएंगे। देखो, कल इस केस की पहली पेशी है
उससे पहले तुम कुछ पेपर हैं वो साइन कर दो। कैसे पेपर सर? कोई खास नहीं, यही कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम कोई दूसरा केस हाथ में नहीं ले सकते। जस्ट ए फॉर्मेलिटी। वैसे तो ये केस कहाँ लंबा चलने वाला है, सुधीर जोशी को फांसी तो होने ही वाली है। ठीक है सर, डन। थैंक यू सर। केडी पाठक प्रोसिक्यूटर? अरे भाई ये तो बढ़िया खबर है। अब तो तू गया सुधीर जोशी, तुझे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। केडी साहब कैसे हैंगे? हाउ यू? अरे पचौरी साहब, आप यहाँ डायरेक्ट अमरोली से मुंबई? यस, वैसे आपका वो नागिन वाला केस के किस्से हमारे गांव में बच्चे बच्चे की जुबान पर रहेंगे। घंटा। वैसे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। थैंक यू। ये तो कमाल हो गया हैगा। साइड चेंज, जैसे फुटबॉल मैच में होता है हाफ टाइम के बाद आप डिफेंस से प्रोसिक्यूटर और हम प्रोसिक्यूटर से डिफेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुधीर जोशी का प्रतिपक्ष आप कर रहे हैं? हाँ, वो तो फॉर्मेलिटी है का। हम सब तो जानते हैंगे कि उस ससुरे नहीं आग लगाई हैगी। परिणाम भी हम सब जानते ही हैंगे। सुधीर जोशी गेटिंग फांसी। आप तो कोर्ट में दलील पे दलील फायर करिए। हम निहत्ते सही गोली चलाने से पहले ही हथियार डालते आएंगे, सरेंडर आएंगे। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, 14 जुलाई दोपहर 1:30 बजे कुर्ला रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जहां रोजाना सैकड़ों लोग लाखों करोड़ों की संपत्ति के कागजात रजिस्टर करवाने आते हैं, वहां एक भयानक आग लगाई गई, जिसके कारणवश 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 लोग घायल हो गए। मिस्टर सुधीर जोशी, इस कांड का आरोप आप पर लगाया गया है। अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? वो आग मैंने नहीं लगाई साहब। आप उसी रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी हैं? जी था, लेकिन एक हफ्ते पहले मुझे राठौड़ साहब ने सस्पेंड किया था। क्यों? ना 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 ना, रेडी रकनौर के हिसाब से आपको जो अमाउंट भरना है। अब ज्यादा है तो ज्यादा सही, गवर्नमेंट के रूल्स माने तो बनाए ना। राठौड़ साहब, स्वाति टावर्स के फाइल में आपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिखी है वो बहुत ही कम है। शायद आपने गलती से। अच्छा, आप जाइए। हाँ साहब, असल रकम तो उसके दुगने से भी ज्यादा है। कम से कम 2.5 करोड़ रुपए कम है। अच्छा, जो तू माने से खावेगा कि किसको कितना भरना है। तो सीनियर रजिस्ट्रार मैं हूं कि तू है? सर, आप है, मगर सूरी बिल्डर की ये तीसरी प्रॉपर्टी है सर, जिस पे आपने गलत रजिस्ट्री ली है। इससे तो राष्ट्र का नुकसान होगा सर। रहो और इसचंदर, कहना क्या चाहवा है कि सूरी बिल्डर से माने घूस ली है उसका ये एग्रीमेंट कम में पास करने के लिए है? सच और झूठ तो आपके सामने है सर। अगर आपको लगता है तो हम बोर्डे साहब के पास जाकर। यू आर सस्पेंडेड। साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं है। तूने एक सीनियर ऑफिसर के सामने बदतमीजी करी है। उसकी फाइलों को फेंका है, उसका कॉलर पकड़ा है, थप्पड़ मारा है। साहब, ये क्या कर रहे हैं? लेके जाओ इसको। अपने सीनियर पे हाथ उठाया था, लेके जाओ इसको। अब आपका जुर्म छुपाने के लिए आप मेरी नौकरी नहीं छीन सकते।
आपको मैं सजा दिला कर रहूंगा साहब। अरे तू जा, ठीक है? आपको सजा दिला कर रहूंगा मैं। चलिए साहब, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। और फिर क्या साहब? सस्पेंशन लेटर हाथ में लेकर 6 दिन घर पर बैठा रहा, मन ही मन में खुद को कोसता रहा, जलता रहा। क्या कसूर था साहब मेरा? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी, बस। लेकिन 7वें दिन मुझे राठौड़ साहब का फोन आया। हेलो। हाँ सुधीर। राठौड़ साहब। यार सुन, देख, माने जो क्या मारे को नहीं करना चाहिए था, पर तू समझता नहीं है यार। बहुत बड़ा गेम है। एक काम कर, तू आज ऑफिस आ, मैं थारे को सबको समझाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अभी बोल देता हूँ। अरे तू आ तो सही, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरे को नौकरी पे वापस आना है कि नहीं है? ठीक है, आता हूँ। 1 बजे आ जा। बुलाया है, लेकिन कोई गलत बात की ना तो सीधा भोयड़े साहब के पास जाऊंगा मैं। आपने क्या न्याय का ठेका लेके रखा है? वो सूरी बिल्डर जो करता है ना, उन्हें करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो प्रॉब्लम है इस देश का। भ्रष्टाचार होता है, होने दो, लेने दो घूस। लेकिन मेरी नौकरी चली गई ना, वो कोई बात नहीं, लेकिन इस राठौड़ को मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसको जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि अकाउंटेंट दोषी से पाला पड़ा था। भगत में आज काय करतो। तू बग मी आज काय करतो, अर्थात तुम देखना मैं आज क्या करता हूं। और आपने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था मिस्टर जोशी। जोशी इधर क्या करता है? क्या है वो? नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर नटराजन, आपसे कुछ बात करनी है। चलो ना। ये ले राठौड़, मर अब। और फिर आप वहां से भाग गए अपने घर, और घर से गांव भागने वाले थे जब पुलिस ने आना। नहीं साहब, मैं मन ही मन में घबरा गया था और डर के मारे गांव भागने वाला था। लेकिन जैसा आपने कहा वैसा नहीं हुआ। जब मैं ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि राठौड़ साहब लंच के लिए बाहर गए हैं। सस्पेंशन में अंदर जाने को शर्म आ रही थी साहब, इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक थैले पर गई, जो मेरा ही था, जिसमें मैं रोज खाना लेके जाता था। अरे ये क्या है? ये तो कोई बॉम्ब लग रहा है। ये इसमें किसने डाला? जोशी, इधर क्या करता है? क्या है वो? क्या छुपाता है? मिस्टर नटराज, आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं पता मेरी थैली वहां पे कैसे आई और उसमें बॉम्ब किसने डाला।
मिस्टर पचौरी, जो मैंने आपसे कहा था, प्लीज। हाँ, पटक साहब, इनका कहना हैगा कि वो इनकी थैली कैसे वहां पहुंची हैगी इनको पता नहीं हैगा, और उस थैली में बॉम्ब किसने डाला हैगा वो भी इनको पता नहीं हैगा। राइट, आपको पता नहीं जी। हो सकता है जो दो चश्मदीद गवाह वहां उपस्थित थे उन्हें बताओ। सर, मैं माधव नटराजन, मैं जोशी के साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क है। उस दिन दोपहर को मैं अपनी आंखों से जोशी के हाथ में केरोसिन बम क्लियरली देखा। उसको मैंने टोका, लेकिन वो उधर से भाग गया बिल्डिंग के पीछे, जिधर मिस्टर राठौड़ का खिड़की है। उसके ठीक 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मिनट, बम ब्लास्ट हुआ सर। आप ही बोलो सर, ब्लास्ट इसी ने किया ना? आई एम श्योर सर। अब ये बताइए कि मिस्टर जोशी और मिस्टर राठौड़ के बीच आपसी संबंध कैसे थे? सर, जोशी राठौड़ को हेट करता था, क्योंकि राठौड़ ने इसको सस्पेंड कर दिया। मे बी इसी के पागलपन की वजह से उसने ये शेमफुल एक्ट किया। शेम ऑन यू मिस्टर जोशी। आपको अपना कलीग बोलते हुए आई एम फीलिंग बैड। तो मेरा नाम अबिक शास्त्री है। मैं इन लोगों को नहीं जानता। मैं तो बस रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए दाखिल हो ही रहा था कि अचानक धमाका हुआ। मैं बहुत घबरा गया था सर। भगदड़ मची और ये आदमी मुझसे टकराया। लाइटर भी मुझे इसके हाथ से ही मिला। लाइटर ये लाइटर योर ऑनर, जिस पर मिस्टर जोशी के उंगलियों के निशान पाए गए हैं, रिपोर्ट आपकी बेस पर है। आप धूम्रपान करते हैं मिस्टर जोशी? नहीं सर। फिर ये लाइटर साथ में रखने का कारण? सर, ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है। और वो टूटे हुए बॉटल के चंद टुकड़े जो वहां से मिले? मुझे नहीं पता। ये भी नहीं जानते? इस जले हुए कपड़े के टुकड़े को तो अवश्य पहचानते होंगे जो उस बॉटल के मुख से लगा। नहीं साहब। आपकी पत्नी अवश्य पहचानती होंगी। मयूरी? जी, मयूरी। ये तो मेरी ही बेटी आदर्श की टी-शर्ट का टुकड़ा है। बड़े तिकड़े कसं काय गेलं? ये उस बोतल में कैसे आया? ऐसे मिस्टर जोशी कि आप जब अपने घर बैठे वो केरोसिन बॉम्ब बना रहे थे, तब आपने अपने बेटे की टी-शर्ट का इस्तेमाल किया। सर, मैंने कोई बॉम्ब नहीं बनाया। आप यकीन कीजिए मेरा। यकीन तो अब अदालत को दिलवाएंगे आपके 20 साल पुराने पड़ोसी। योर ऑनर, मैं मिस्टर तात्या राव साहब को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। तात्या जी, ये सुधीर आपका पड़ोसी है? हाँ साहब, जरा जोर से बोलो। क्या है, मेरे कान का थोड़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मिस्टर सुधीर जोशी ये आपके पड़ोसी हैं, आपके पास में रहते हैं? और 12 जुलाई की रात को आपके घर आए थे ये केरोसिन मांगने? रॉकेल लेने। रॉकेल? क्या है साहब, ये लोग सभी लोग गैस के चूल्हे पे अपना खाना बनाते हैं। मेरे घर में तो वैसे ही पुराना रॉकेल वाला स्टोव। उस रात हमारी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। ये सुधीर मेरे दरवाजे पे आया। कौन है? तात्या, मी आहे सुधीर।
हाँ सुधीर ये परत दिवसांनी म्हणजे आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट रॉकेल पाहिजे तुला? हाँ हाँ देतो और अगर कोई पुरानी बोतल हो ना तो वो भी चाहिए। हाँ, एक काम करता हूँ बोतल में डाल के घासलेट दे देता हूँ, है ना? ठीक है। आजा अंदर आ। नहीं मैं ठीक हूँ। ये ले घासलेट। तेरा सिलेंडर क्या लगता है? हाँ? ये घासलेट डाल के लगता है तू लालटेन जलाएगा। वो मयूरी को ये नहीं बताना कि मैं यहाँ आया। तात्या और तुम्हें क्या म्हणताय हे? मैं कब आया था आपके घर पे और मैंने बोतल और रॉकेल कब मांगा आपसे? अरे इस उम्र में मेरे से झूठ बोलवाएगा कह रहे? मेरे को मालूम होता कि तू इस काम के लिए वो घासलेट इस्तेमाल कर रहा है तो मैं तेरे को कभी घासलेट नहीं देता। अरे तूने अपने पाप में मेरे को भी भागीदार बनाया रे। तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा तेरा। तात्या और कुछ सुनना चाहते हैं आप मिस्टर सुधीर जोशी? मिस्टर नटराजन ने आपके हाथों में केरोसिन से भरी बोतल देखी। मिस्टर शास्त्री ने आपके हाथों में लाइटर देखा। वो केरोसिन बॉम्ब आपने बनाया तात्या से मांगी हुई बोतल और केरोसिन से, और उस बॉम्ब का फ्यूज आपने बनाया अपने ही बेटे की टी-शर्ट से। क्या आप भी आप यही कहेंगे कि इस कांड से आपका कोई नाता नहीं? बोलिए मिस्टर जोशी। सॉरी मिस्टर जोशी, अभी हम भी इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैंगे। माय हैंड्स टाइट। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं गारंटी देता हैंगा कम से कम सजा देने की। रिक्वेस्ट करेंगे? ठीक है मिस्टर पाठक, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। 14 जुलाई को कुर्ला के रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने ही अपने हाथों से बनाया बॉम्ब फेंका। उन सारी मौतों का मैं ही जिम्मेदार हूं। सर, जब मैं 4 साल का था तब मेरे बाबा मेरे को सिखाया करते थे कि बेटा जिंदगी में हमेशा सच का ही साथ देना, हमेशा सच ही बोलना, जीत तुम्हारी होगी। सत्यमेव जयते। लेकिन मेरे बाबा एक बात बताना भूल गए कि अगर सामने वाला सच नहीं सिर्फ झूठ ही सुनना चाहता है, उसके सामने आप कितना भी सच बोलो कोई फायदा नहीं होता। यहां पे बैठा हुआ हर एक आदमी मुझे खूनी समझता है, और उन्हीं में से एक है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी मयूरी। तुझे भी यही लगता है ना कि वो आग मैंने लगाई? 100 लोगों के झूठ के सामने मेरे अकेले की सच की क्या औकात है? शायद मैंने ही आग लगाई होगी। जज साहब, आप मुझे सजा दीजिए, फांसी जल्द से जल्द। वैसे भी मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहां राठौड़ जैसे भ्रष्ट लोगों को खुली छूट मिलती है और मेरे जैसे को सजा। मिस्टर पाठक, आपने तो मेरे अंदर के सच को मार ही डाला। अब उसके बिना जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? जय हिंद।
इस केस का फैसला 19 जुलाई 2012 को होगा। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। सर आज का मुकदमा तो पूरा वन मैन शो था। उस पुचौरी ने अपना मुंह ही नहीं खोला। सर नेक्स्ट हियरिंग में उस जोशी को 100% डेथ सेंटेंस मिल जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सूरी बिल्डर के ऑफिस में रेड मारी। अदालत में सुधीर ने जिसका नाम लिया था ये वही सूरी है। यही भेज रहा था उसके बॉस राठौड़ को घूस। एसीबी का कहना है कि पूरे 100 करोड़ का घोटाला है, पूरे 8 बिल्डिंग है सर्वे में। सर पर आग में तो सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। एसीबी वालों के हाथ सिर्फ राख आएगी। एग्जैक्टली। सर आपको क्या लगता है ये आग किसी दूसरी वजह से लगाई गई है? एग्जैक्टली। बस सर इतने सारे सबूत जोशी के खिलाफ हैं और तो और उसके पड़ोसी तात्या की गवाही भी। एक 80 साल का सीधा साधा आदमी अदालत में झूठ क्यों बोलेगा? झूठ या फिर गलतफहमी, हो सकता है उससे गलतफहमी हुई हो। सर आप इस केस में जोशी को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, उसे डिफेंड नहीं। सर ये आपका काम नहीं है। वरुण मैं अभियोग पक्ष हूं या प्रतिपक्ष, मेरा धर्म है बेगुनाह को बचाना। और अगर सुधीर जोशी बेगुनाह है तो मैं उसे बचाऊंगा। तू जा तात्या के पास, वहीं से कोई सुराग मिलेगा। राइट सर। अरे ये गेली पुन्हा लाइट, बार बार बिजली काट देते हैं। मजाक समझ रखा है हाँ? ये टाइम बिजली का बिल ही नहीं भरूंगा। देखते क्या करेंगे। रिपेट बाबा लवकर। आता या वेळेला अजून कोण आला? कोण है? अरे काय सगळं मध्ये मध्ये पडलंय। कौन? मैं मनोहर शिंदे, ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा मनोहर, अरे कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। अच्छा तेरी बेबी को बच्चा हो गया क्या रे? नहीं। नहीं? कितना महीना है? 7वां। अच्छा अच्छा। आप तात्या आपके पास मोमबत्ती है? हाँ है ना, देता हूँ ना। मनोहर बड़ा खूब एकदम बारीक झाला, दुबला लग गया रे तू अभी। हाँ क्या बात है, बहुत दुबला हो गया? वो इसलिए क्योंकि मैं मनोहर नहीं हूँ। तू मनोहर शिंदे नहीं है तो फिर घर के अंदर कैसे आ रहे? वर्गनी मांगने को आया? अरे घर के बाहर खड़ा रहने का दरवाजे के। तुम्हें अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है ना तात्या? थोड़ा थोड़ा। मेरा शक सही निकला। तत्या को नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधेरे में ना दिखने वाला रोग। इसका अर्थ यह हुआ कि उस रात किसी ने तत्या के इसी रोग का फायदा उठाया, सुधीर जोशी का रूप धारण किया और वो केरोसिन और बोतल मांगी ताकि तत्या अदालत में सुधीर के विरुद्ध गवाही दे सके। सर बाकी सबूत? ये मिल गया तो बाकी सबूत भी ढूंढने से मिल जाएंगे। सर आप शायद भूल रहे हैं कि क्या भूल रहा हूं मैं? क्या भूल रहा हूं मैं वरुण कि मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर हूं और सुधीर जोशी को बचाना मेरा काम नहीं, सत्य पर चलना मेरा धर्म है। कर्तव्य का पालन करते करते मैं अपने धर्म को नहीं भूल सकता। कर्तव्य का पालन करते करते एक बेगुनाह को सूली पर नहीं चढ़ते देख सकता। मैं जाता हूं जस्टिस शेखावत के पास, मुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इस केस से मुक्त कर दे ताकि मैं सुधीर जोशी का पक्ष ले सकूं। I'm sure वो मेरी बात समझेंगे।
जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। नो नो, मैं तुम्हें अपना पद बदलने नहीं दूंगा। तुम इस केस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो और रहोगे। स्टिक टू इट। मैं मानता हूं सर, लेकिन सुधीर जोशी बेगुनाह है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है केडी। तुम्हें पुलिस पर, सिस्टम पर जरा भी विश्वास नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि हम जिस आदमी को पकड़ कर लाते हैं वो बेगुनाह है, और फिर अपना दिमाग पूरा उस पर लगा देते हो। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो, सीएम साहब तुम पर बहुत खुश हैं, जिस तरह तुम इस केस को जीत की सीढ़ी पर लेकर आए हो। लेकिन सर, सब लोग चाहते हैं कि सुधीर जोशी को सजा हो और ये केस बंद हो। सब लोग, पब्लिक, हम सब। तुम इसके आड़े क्यों आ रहे हैं? सर, मैं सिर्फ सत्य आपके सामने रख रहा हूँ, और तात्या की गवाही के बाद तो। अरे वो डिफेंस का काम है, पचौरी का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है दोषी को सजा दिलवाना। ये मत भूलो कि तुमने लिख कर दिया है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा तुम दूसरा केस नहीं लोगे। सॉरी केडी पर। नहीं सर, आई एम सॉरी। आप तो सॉरी तब होंगे जब इस केस का सत्य आपको पता चलेगा। आज्ञा चाहता हूं सर। पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने, जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। लीजिए। डिफेंस तो हम हैंगे। हाँ, डिफेंस तो आप हैं। देखिए पचौरी साहब, मुझे लगता है कि सुधीर जोशी निर्दोष है, बेगुनाह है। आप प्लीज इस फाइल को ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। आपको हरा के? पचौरी साहब, सत्य की जीत में ही हम दोनों की जीत है। वाह वाह, क्या बात है, क्या डायलॉग मारा आपने। इसलिए तो हम आपके सबसे बड़े फैन हैं। नो टेंशन, इस फाइल में जो कुछ भी है कोर्ट के हम पी जाएंगे, और कोर्ट में ऐसी ऐसी दलील खड़ी करेंगे कि जज साहब तो क्या, आप भी शॉक हो जाएंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। पिछली कोर्ट की सुनवाई में भले ही सुधीर जोशी ने बहुत ही भावुक अंदाज में इकबाले जुर्म कबूल किया था, और इसके इकबाले जुर्म के साथ ये अदालत और भी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सुधीर जोशी को रजिस्ट्रार ऑफिस को आग लगाने के जुर्म में दोषी मानती है। और क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, विपक्ष वकील कुछ कहना चाहता। पचौरी साहब, है ना पचौरी साहब? हाँ 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 योर ऑनर, वो तो मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू केडी साहब। अब कहने को और क्या रह गया है? सुधीर जोशी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हाँ योर ऑनर, लेकिन सुधीर जोशी जो है वो। मिस्टर पाठक, आप क्या सुधीर जोशी के डिफेंस लॉयर हैं? तो फिर मिस्टर पचौरी को बोलने दीजिए ना। योर ऑनर, मैं माफी चाहता हूं, मैं तो भूल ही गया था ये बात कहना कि मेरे जो मुवक्किल हैं मिस्टर जोशी, उन्होंने जो हरकत करी है उसकी उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, मगर थोड़ी हल्की। क्या है कि उनकी जो आर्थिक और मानसिक तनाव हैगा ना, वो मैं योर ऑनर ये इस केस में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 13 लोगों की जानें गई हैं इसकी बदौलत। ओके योर ऑनर, जैसा आप ठीक समझे। डिफेंस अरेस्ट। मैंने क्या कहा था केडी साहब, शौक हो जाएंगे, होंगे ना शौक। What will you do now? What?
पचौरी साहब वो फाइल कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? फाइल कहाँ है वो? पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने, जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। बोल पचौरी। क्या? अरे हाँ हाँ, पैसा बढ़ा दूंगा, पर यह केस तुम्हें हारना होगा, क्योंकि केडी की जीत में ही मेरी जीत है, समझे तुम? केडी साहब की हालत किनारे पे खड़े उस बेबस आदमी की तरह हैगी, जो सामने वाले को डूबते हुए देख तो सकता हैगा, पानी में कूदकर उसे बचा नहीं सकता हैगा। मुझे तो कुछ याद नहीं, आपने कोई ऐसी कोई फाइल दी थी हमें? योर ऑनर, डिफेंस के प्रश्न शेष हो गए होंगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन अब भी मिस्टर सुधीर जोशी से कुछ प्रश्न करना चाहेगा। इजाजत। मिस्टर सुधीर जोशी, उस रात तात्या के घर आप गए थे केरोसिन और बोतल मांगने, आप गए थे क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा तो न्याय से ही भरोसा उठ गया है। आपको जो करना है ना वो कीजिए। ये बताइए कि तात्या की आंखों के बारे में, उनकी आंखों की रोशनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि अंधेरे में उन्हें नजर नहीं आता, क्या उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस, रातौड़ी, इस तरह का कोई रोग है? ऑब्जेक्शन हैगा। किस बात का ऑब्जेक्शन हैगा? प्रोसिक्यूटर होकर डिफेंस लॉयर का सवाल कैसे पूछता हैंगे? योर ऑनर, ये डिफेंस का नहीं, प्रोसिक्यूशन का ही सवाल है। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं तात्या भी मिस्टर सुधीर जोशी से मिला हुआ है इस षड्यंत्र में। जब तक इस भ्रष्ट समाज को जड़ से हिलाओगे नहीं, ये समाज जागेगा नहीं। लो ये बम और उड़ा दो उस भ्रष्ट कार्यालय को। इसी की पुष्टि करना चाह रहा हूं मैं। इसमें भला डिफेंस को क्या आपत्ति हो सकती है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब बताओ, बोलो सुधीर। मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको जो चाहिए वो सजा सुनाइए और मुझे फांसी पर लटका दीजिए। योर ऑनर, यही प्रश्न मैं तात्या जी से करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? साहब, इस हत्याकांड में मेरा कोई हाथ नहीं साहब। क्यों तात्या जी, आप ही ने तो वो घासलेट और वो बॉटल दिया था। हाँ साहब, मगर बम बनाने के लिए दिया था घासलेट मैंने। हो सकता है आप ही ने वो बम बना के इन्हें दिया हो। केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं ना आप। साहब, इस उम्र में मैं बम बनाऊंगा हत्याकांड करने के लिए? क्यों नहीं? साहब, आप तो जानते मेरा हाथ थरथरा कांप जाते हैं साहब, मेरे कानों में कम सुनाई देता है, तो मेरी नजर भी। क्या हुआ है आपके? सब मेरी नजर थोड़ी कमजोर। नजर कमजोर हो गई, यानी कि रात को आपको और भी कम दिखता है, या ऐसा कहें कि दिखता ही नहीं। ये बताइए तात्या जी कि आपको इतना विश्वास कैसे है फिर कि रात को जो व्यक्ति आपके घर आया था घासलेट और बोतल मांगने, वो सुधीर जोशी है, कोई और भी हो सकता था? बस केडी, बस। लेकिन योर ऑनर, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप तात्या को लेकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि सुधीर जोशी बेगुनाह है। अदालत को बेवकूफ मत बनाइए केडी। योर ऑनर प्लीज, मैं पहले भी आपको सख्ती से यह कहा गया था कि इस केस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, डिफेंस नहीं। आपका काम, आपका कर्तव्य सुधीर जोशी के खिलाफ सबूत पेश करना है। खिलाफ समझते हैं आप, उसके पक्ष में नहीं, जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैंगे पाठक साहब? व्हाई डूइंग? आपने मिस्टर जोशी को दोषी साबित किया हैगा। हम डिफेंस मान चुके हैंगे कि ये दोषी हैगा।
मुजरिम भी खुद कबूल कर चुका हैगा। और योर ऑनर, आप भी ऑलमोस्ट। आपको किसने कहा मेरा पक्ष लेने के लिए? मिस्टर केडी, अभी अगर आपने एक भी शब्द उसके पक्ष में बोला, दिस विल बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है योर ऑनर, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो मिस्टर सुधीर जोशी की तरह मैं भी आगे कुछ नहीं कहना चाहता। फैसला तो आपने लिख लिया है, सुना भी दीजिए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सुधीर जोशी को रजिस्ट्रार ऑफिस की आगजनी के लिए दोषी मानती है और 13 लोगों की हत्या के लिए ताज़ियात हिंद दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा सुनाती है। एंड केस इज क्लोज्ड। योर ऑनर, एक मिनट। योर ऑनर, केस समाप्त हो गया, आपने निर्णय सुना दिया। प्रोसिक्यूशन यानी कि राष्ट्र जीत गया। अब मैं इन कागजों के बंधन में तो नहीं हूं। Mr. Sudhir Joshi, allow me to introduce myself. I'm KD Pathak, डिफेंस अटॉर्नी। डिवीजन कोर्ट में आपका केस मैं लड़ूंगा, अगर आपको स्वीकार हो तो।